नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो मध्य प्रदेश वर्ग 3 पात्रता परीक्षा के लिए ये हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। आपकी पात्रता परीक्षा चल रही है, तो इससे अधिगम के वक्र एवं पठार बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। यहाँ से बार बार आपके एग्ज़ाम में, परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आपका वर्ग 3 हो, चाहे आपका सी-टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, या किसी भी राज्य का कोई भी टेट हो। हर एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो हम ट्रिक भी देखेंगे इसमें, और थ्योरी भी अच्छे से कवर करेंगे, जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए। ऐसा पढ़ेंगे कि कभी भूलेंगे नहीं आप। एक बार में ही पूरा सब क्लियर कर देंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके सभी लोगों तक शेयर ज़रूर कर दें। और जिसने भी अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले एक वीडियो पहले 1 वाला कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें हमने अधिगम के वक्र पढ़े थे कि आपके कितने प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के वक्र थे। जिसने भी वो वीडियो ना देखा हो, वो पहले वीडियो देख ले। इसमें हम अधिगम के पठार के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से हमारा शुरू होता है टॉपिक अधिगम का पठार। तो अधिगम का पठार क्या होता है? तो आपने पठार तो देखा ही होगा कि कैसा बनता है। ऐसे ऊपर नीचे पहले ऊपर ऊंचाई होती है, लेकिन फिर ऊपर के ऊंचाई पर आपकी समतल ज़मीन होती है एक साथ। तो ये पठार कहलाता है। तो इसमें देखते हैं अधिगम में कैसे पठार बनता है। अधिगम की वह अवधि जब अधिगमी, मतलब वह व्यक्ति जो लर्निंग कर रहा है, अधिगम कर रहा है, कुछ थकावट, निद्रा आदि के कारण अपनी सीखने की प्रक्रिया में कुछ समय के लिए स्थगित कर देता है, तो ऐसे उसके अधिगम का वक्र ऊपर या नीचे ना जाकर एक सीधी रेखा में बदल जाता है। इसे ही अधिगम का पठार कहते हैं। मतलब जब आप अधिगम कर रहे हो, तो अब आपका पठार जो वक्र है आपका ऊपर जाता है कि आप सीख रहे हैं। और जब किसी निद्रा या किसी कारणवश से आप बंद कर देते हैं, तो ये लाइन आपकी सीधे जाने लगती है। तो यही अधिगम का पठार आपका कहलाता है। तो जहाँ से आपकी ये इसमें डायग्राम में देख रहे होंगे कि ये पहले तेज जा रहा है, फिर यहाँ पर आपकी ये सीधा हो गया, तो ये पठार बन गया। और फिर आप शुरू करेंगे तो फिर ऊपर जाएगा वक्र, और फिर पठार बन जाएगा। तो ऐसे इसी प्रकार के जब आपका जो ये शेप बनता है, ये आपका मिक्स वक्र होता है। जो चौथे प्रकार का वक्र बताया गया था, मिश्रित वक्र, वो बनता है। आगे देखते हैं पठार की विशेषताएं कि ये पठार बनने से क्या विशेषताएं होती हैं। पठार एक सार्वभौमिक एवं अधिगम की सामान्य प्रक्रिया है कि सभी मनुष्यों में पठार बनता ही बनता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसमें पठार ना बनता हो। अगर पठार ना बनेगा तो आपका अधिगम का वक्र कैसा सरल वक्र हो जाएगा, जैसा कि उसमें बताया गया था। और ऐसा वक्र मनुष्यों में नहीं बनता है कि आप एक ही गति से सीखते रहें या अधिगम करते रहें, ऐसा नहीं होता है। पठार बनने से रोका नहीं जा सकता। पठार बनना कोई कमी नहीं है, यह अधिगम का एक क्या है, गुण है। आपको रिलैक्स लेना पड़ेगा। कभी नींद आएगी, कभी जुकाम होगा, कभी आप बीमार हो जाएंगे, तो आपके अधिगम में पठार बनेगा ही बनेगा। आप रात में सोएंगे भी, तब भी आपका पठार बन जाएगा। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट ना होकर आपका पॉजिटिव पॉइंट है। कोई भी पठार हमेशा के लिए नहीं बनता है, और ये आपको बताइए कि हमेशा के लिए कोई भी नहीं रुकता है। फिर से आप अधिगम करेंगे ही करेंगे, कुछ समय पश्चात तो फिर से आपका वक्र ऊपर जाने लगेगा। उचित प्रयास द्वारा किसी भी पठार को दूर किया जा सकता है। पठार अधिगम में आई स्थिरता या रुकावट का संकेत है, ना कि अधिगम की समाप्ति का संकेत। मतलब कि अगर पठार बन रहा है, तो ये अधिगम में आई हुई स्थिरता या रुकावट का संकेत है, ना कि इसका कि अधिगम बिल्कुल खत्म हो गया है। तो इसका संकेत नहीं है। पठार कोई अलग रचना नहीं है, अपितु यह अधिगम के वक्र का ही हिस्सा है। तो आपको पता ही होगा, जैसे कि मैंने इसमें बताया कि वो जब ऊपर जाता है तो वक्र ऊपर जाता है, और पठार बनता है तो एक सा हो जाता है। फिर जब आप अधिगम करेंगे तो फिर वक्र ऊपर जाएगा, फिर आप छोड़ेंगे तो पठार बन जाएगा। तो ये क्या है, अधिगम के वक्र का ही हिस्सा है आपका ये वाला मिश्रित वक्र बनता जाएगा। जब आपका पठार बनता है फिर से अधिगम होता है, तो आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। मैं बहुत ही क्लियर कट आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल एक एक लाइन के हिसाब से, और समझा के डायग्राम बना के भी समझा रहा हूँ। तो किसका आपका ये अधिगम आपका वक्र का ही हिस्सा है। पठार अधिगम का अवरुद्ध वर्धन है। क्या है? पठार अधिगम का अवरुद्ध वर्धन है। तो पठार बनने के कारण क्या क्या होते हैं, ये भी देख लीजिए। निद्रा, थकावट, बीमारी, दुर्घटना, अभ्यास में कमी, रुचि, प्रेरणा, जिज्ञासा की कमी, तत्परता का अभाव। ये कुछ चीज़ें हैं जिनके द्वारा आपका जो अधिगम है उसमें
आपका पठार बनने लगता है कि निद्रा आ रही है, थकावट, आपका मन नहीं हो रहा है, थक गए हैं, या फिर दुर्घटना हो गई, बीमारी हो गई, या फिर आपने एक्सरसाइज नहीं की, अभ्यास नहीं किया उस चीज़ का, तो आपके पठार बनने लगते हैं। आगे है आपका और कब कब पठार बनते हैं। पूर्व ज्ञान से ना जुड़ पाना, गलत शिक्षण विधि, कोई भी गलत शिक्षण विधि से समझा रहा है तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आपके अधिगम में पठार बन जाएगा। या फिर आपकी अपनी नॉलेज को आप पूरी पीछे की नॉलेज से जोड़ नहीं पा रहे हैं, जिससे आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, तब भी आपका पठार बनेगा। गलत शिक्षण विधि, नीरस या कठिन या अनुपयुक्त पाठ्यक्रम हो, ऐसा कोई पाठ्यक्रम है जो आपके अनुपयुक्त है, आपके हिसाब से नहीं है, तब भी आपका पठार बनेगा। लक्ष्य परिवर्तन, आपने पहले कुछ लक्ष्य बनाया है, फिर आप उसको छोड़कर कुछ और लक्ष्य बना देंगे, तब भी पहले वाले लक्ष्य में क्या आपका पठार बन जाएगा। आलस्य का होना, अधिगम में नकारात्मक स्थानांतरण, बाधा या रुकावट, दुखद प्रभाव आदि, और ये आपके पठार बनने के कारण हैं। और पठार को दूर करने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, तो कारण या कारण का उल्टा ही उसका उपाय है। तो ये आपके जितने भी आपके कारण हैं, ये अगर सॉल्व हो जाते हैं और इनका उल्टा कर देंगे तो आपका कारण की जगह उपाय हो जाएंगे। जैसे पूर्व ज्ञान से ना जुड़ पाना, ये आपका कारण है पठार बनने का, और अगर इसका उल्टा कर दें कि पूर्व ज्ञान के से जोड़कर पढ़ाना, तो आपका फिर से आपका अधिगम चालू हो जाएगा, पठार खत्म हो जाएगा। नींद आने पर थोड़ी देर सोकर और थकावट आने पर थोड़ी देर आराम करके पठार को दूर किया जा सकता है। सिंपल सी बात है, आप थक कर फिर से काम करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपका पठार दूर हो जाएगा। इसमें हम पठार की कुछ जो विशेषता परिभाषाएं हैं इनको देख लेते हैं, किसने क्या क्या कहा है। तो स्किनर ने क्या कहा है, पठार एक क्षैतिज प्रसार है जिससे सीखने की प्रक्रिया में उन्नति का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता। तो क्या होता है, पठार एक क्षैतिज प्रसार है, आपका क्षैतिज प्रसार ऐसा जिससे सीखने की क्रिया में उन्नति का प्रत्यक्ष बोध नहीं हो। इसमें सीखने की जो क्रिया है उसमें उन्नति का आपका प्रत्यक्ष पता नहीं चलता है आपको। तो ये किसने कहा है, आपका स्किनर ने कहा है। रॉस ने क्या कहा है, पठार सीखने की क्रिया का एक प्रमुख विशेषता की एक प्रमुख विशेषता है। क्या है, रॉस ने पठार को सीखने की एक प्रमुख विशेषता माना है, जो उसे अवधि को सूचित करती है जिससे सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं हुई। सीधी सी बात है, जब अब पठार ऊपर जा रहा है तो सीखने की क्रिया में उन्नति हो रही है, और जब पठार बनेगा तो इनका कहना है कि पठार यह सूचित करता है कि उस समय सीखने की जो क्रिया है उसमें अवधि में कुछ भी उन्नति नहीं हुई है। ये किसने कहा है, रॉस ने कहा है। आगे देखते हैं सोरेनसन ने क्या कहा है। सोरेनसन ने कहा है, पठार कुछ दिनों, कुछ हफ्तों, कुछ महीनों के लिए बन सकता है। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भर के लिए पठार बन जाए, कि आप कुछ भी अधिगम ना करें। सीखना, अधिगम करना कुछ अकेले किताबों के लिए नहीं है कि आप स्टडी ही कर रहे हैं उसी में पठार आएगा। कुछ भी अधिगम आप कर सकते हैं जिससे आपका पठार बनेगा उसमें। कुछ इन्होंने सोरेनसन ने कहा है कुछ दिनों, कुछ हफ्तों या कुछ महीनों का हो सकता है। रेक्ट एवं नाइट का क्या कहना है, अधिगम का पठार तब बनता है जब व्यक्ति सीखने की एक अवस्था में पहुंच कर वहां से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है। तो रेक्ट और नाइट दो लोग हैं, इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि एक से हटकर दूसरी में जब प्रवेश करता है तो ये पठार बनता है। जैसे अधिगम का पठार तब बनता है जब व्यक्ति एक सीखने की अवस्था में पहुँच कर वहाँ से दूसरी अवस्था है। पहले आपने कुछ लक्ष्य बनाया आपका कि हमको ये करना है, उसके हिसाब से आप स्टडी कर रहे हैं, फिर वहाँ से आप हट के कुछ और करने लगेंगे तो उस चीज़ में आपका पठार बन जाएगा। ये इनका कहना ये है आपका। तो बहुत ही सिंपल से तरीके से आपने पढ़ लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि पठार कब बनता है, कैसे कैसे बनता है, क्या क्या कारण होते हैं इसके, आपको इसमें समझ में आ गया होगा। तो अब इसके बाद है आपका अधिगम का स्थानांतरण भी है, ये एक अलग टॉपिक है आपका। वक्र और पठार आपके हो गए हैं, इसमें हम अधिगम का स्थानांतरण अगले जो वीडियो है उसमें देखेंगे कि इसमें क्या बताया गया है। थोड़ा इसका डिटेल दे देते हैं कि अगर आपने एक चीज़ सीखी हुई है तो इस चीज़ का दूसरी जगह स्थानांतरण कैसे होगा, एक सीखी हुई चीज़ का स्थानांतरण कैसे कैसे होता है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या क्या वो चीज़ें होंगी, उसके बारे में इसमें है। अधिगम का स्थानांतरण मतलब सीखने का स्थानांतरण, इसमें आप टॉपिक भी देख रहे होंगे, शून्य स्थानांतरण भी होता है। तो इसको हम अगले वीडियो में आपको कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करके शेयर जरूर कर दें सभी तक। आपका आगे सीटेट का एग्ज़ाम भी आ रहा है, आपका वर्ग 3 का चल ही रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये क्लासें हैं। तो अभी आप अपना कोर्स के इसके साथ में बिल्कुल कोर्स कंप्लीट करते जाएं।
आपका फिर एस टेट भी है, TET भी, यूपी टेट भी आने वाला है आपका। तो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी को शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।